ऑफिशियल अनऑफिशियल टूर्नामेंट से वोटिंग वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, टोटली अनफेयर। फैन फेवरेट वगैरह के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार ग्रैंड फाइनल के लिए नहीं होना चाहिए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ग्रैंड फाइनल के लिए फैन फेवरेट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा सब ठीक है। ग्रैंड फिनाले के लिए फैन फेवरेट नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के लिए भी हो सकता है। आई फील क्वार्टर फाइनल से आगे बेसिकली ग्रुप स्टेजेस तक ही आपके लिए इनवाइट सिस्टम होना चाहिए, ग्रैंड फाइनल के लिए नहीं। ग्रैंड फिनाले के लिए कहीं पे भी नहीं, वाइल्ड कार्ड और ये सब चीजें जो भी ये होती हैं नहीं होनी चाहिए। जी, आज जॉन्टी भाई लाइव नहीं करेंगे। मैं स्पेशली जॉन्टी भाई की ओर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मेरी बात हो रखी है। जॉन्टी भाई आज लड़कों के साथ बैठे हैं एज़ अ कोच, ठीक है? और जॉन्टी भाई आज पर्सनली चाहते हैं कि टीम के साथ पूरा समय बिताएँ एंड उन्होंने क्लियर बोला है मुझे कि रॉकी भाई प्लीज़ अनाउंस दिस थिंग, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके आप अनाउंस कर दीजिएगा इस चीज़ को कि मैं आज वॉच पार्टी नहीं कर पाऊँगा लाइव करके। उन्होंने बोला मुझे ये चीज़ अनाउंस करने के लिए। तो मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि आज जॉन्टी भाई आपको लाइव नहीं दिखेंगे बिकॉज़ जॉन्टी भाई ऐसा नहीं है स्ट्रीमिंग रूम भी खाली है, ऐसा कुछ नहीं है, सेटअप-वेटअप का भी कोई इश्यू नहीं था। सीन ऐसा है कि जॉन्टी भाई इस वक़्त टीम के साथ जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आज ड्यूरिंग द मैचेस जॉन्टी भाई साथ बैठेंगे क्योंकि बिल्कुल क्लोज़ली ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी जा रही है कि टीम के परफॉर्मेंसेस तो अच्छे हो रहे हैं, बट ड्यूरिंग द क्रूशियल मैचेस बूया एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है। हमारे पास कुछ डेटाज़ भी आए हैं कि टीम एलीट का बूया कन्वर्जन रेट बहुत ही खराब है। शायद इंडिया में टियर 1 टीमों में सबसे खराब है। तो उस चीज़ को लेके टीम मैनेजमेंट, जॉन्टी भाई और सारे प्लेयर्स बहुत चिंतित हैं। सो वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट। इम्युलेटर बैन होना चाहिए रॉकी भाई। देखिए गाइज़ ऐसा है कि एमुलेटर अगर आप मान के चलिए आप बैन कर देते हो, ठीक है? मेरे को तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ उस टाइम पे यही था लाइक आई एम नॉट सपोज्ड टू ब्रिंग डाउन एनी कंट्रोवर्सी और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सबको पता है कि मैं सामने से कंट्रोवर्सी करने ऐसा कुछ करने जाना नहीं चाहता, ठीक है? तो आई वाज़ जस्ट आस्किंग अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, ठीक है? कि ई-स्पोर्ट्स तो अपने ही गेम का है, तो जब एशिया इन्विटेशनल हुआ तो उसको क्रिएटर्स ने ज़्यादा शेयर नहीं करा। लाइक इट इट वाज़ अ ऑफिशियल इवेंट, ठीक है? आई फील लिटिल बिट बैड एंड वेरी हैप्पी ऑन द अदर साइड आल्सो। मैं ज़्यादा खुश इस वजह से हुआ क्योंकि क्रिएटर्स सच एज़ आयुष हो या ज्ञान भाई हो या टोंडेडाई हो, कई ऐसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने बोला कि नहीं हम भी चाहते हैं कि ई-स्पोर्ट्स ग्रो करे, ठीक है? टोंडेडाई को जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम, उन्होंने अपने कंट्री के ई-स्पोर्ट्स के लिए बात की, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये है। एंड आयुष ने बिल्कुल सच बात बोली दैट आई हैड सीन हिम प्लेइंग, आई हैड सीन हिम ग्रूमिंग फ्रॉम द डेज़ ऑफ क्रिटिकल एक्स टू प्लेइंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट टिल जब तक बीच में जो हमारा ई-स्पोर्ट्स का गैप रहा तब उसने छोड़ा, फिर वो पीसी पे शिफ्ट हुआ एंड ऑल। उससे पहले तक ही वाज़ हाइली एक्टिव इन दैट ई-स्पोर्ट्स में। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एप्रिशिएटिव हैं, ये चीज़ें एप्रिशिएबल हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे जितने इम्युलेटर में खेलते हो आप सारे के सारे मोबाइल में शिफ्ट हो जाओ। देखो आपका चॉइस है। मैं बस अपनी ओर से सिर्फ़ इतना इंसिस्ट करता हूँ, नम्र विनंती हाथ जोड़ के कि आप जिस मर्ज़ी में डिवाइस में खेलें, लेकिन ई-स्पोर्ट्स हमारे गेम का है। ई-स्पोर्ट्स मेरा कंटेंट हो सकता है, मैं ई-स्पोर्ट्स का मालिक नहीं हूँ। हाँ, ई-स्पोर्ट्स का भला होगा तो मेरा ही भला होगा, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अ, एक ऑफ़िशियल इवेंट आना, उसको ना प्रमोट और हाँ, एक और कन्फ्यूज़न है, ठीक है? एक और कन्फ्यूज़न है। लाइक कई लोग इस चीज़ को रिलेट लेके जोड़ के चले जाते हैं कि मैंने ये बात पर्टिकुलरली या तो ज्ञान भाई, या तो राय, या तो अज्जू भाई, या तो अमित भाई को बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैंने इन जनरल सबको बोला। मेरे कहने का ये मतलब था, समझदार को तो समझ में आ गया था, लाइक उनको समझ में आ गया था कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक आयुष इज़ द ओनली गाय जो मुझे लगता है जो मेरी बात डिटेल टू डिटेल समझ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मेरा सिर्फ़ इतना कहने का मकसद था कि ई-स्पोर्ट्स आया है, ई-स्पोर्ट्स में अभी ऑफ़िशियल इवेंट आ रहे हैं, इंडियन टीम्स आर प्लेइंग इनक्रेडिबली गुड, ठीक है? आप माहौल देखिए, अभी चैट में टॉक्सिसिटी नहीं होती है, अभी चैट में कोई वो हेट्रेड नहीं होता है। मैं वहाँ पे कास्ट कर रहा हूँ, भले 13,000 15,000 लोग देख रहे थे सिर्फ़, हालाँकि मेरे हिसाब से लाखों में होनी चाहिए थी कॉन्करेंट। उसके बावजूद भी हर बच्चे को ना क्रॉप्सी कौन है वो नाम पता है। हर बंदे को पता है कि एज़टेक इज़ द बेस्ट आईजीएल राइट नाउ कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिकली, ठीक है? कंपैरेटिवली उनको पता था कि आईक्यू टोटल गेमिंग, आईक्यू रेकनिंग से ऑन पेपर मजबूत टीम थी, फिर भी आईक्यू रेकनिंग ने उनको हरा दिया था वो क्लैश कोड वाले इवेंट में और इवन टीजी फैन्स ने भी उनको शाबाशी दी थी कि कोई बात नहीं, हम नहीं तो हमारे भाई सही एट द एंड इंडिया को जिता के लाना। एनजी प्रोस को कितना प्यार मिला सेमीफाइनल में जब उन्होंने पी स्पोर्ट्स को हराया एंड ऑल। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ थोड़ी-सी बढ़े। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ई-स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं करा। आई एम आस्किंग कि जब ऑफिशियल इवेंट आया तो उसको प्रमोट क्यों नहीं करा? हाँ, अभी अगर कोई बोल देगा कि मैं आज से 4-5 साल पहले से प्रमोट कर रहा था, ये वो ठीक है। तो ऐसे तो मैं तो जब से ई-स्पोर्ट्स का ई बना है इस कम्युनिटी में तब से हूँ। लेकिन अगर मेन टाइम पे, मेन इवेंट पे इफ आई एम नॉट सपोज्ड टू प्रमोट सो दैट्स अ बैड थिंग। एक और चीज़ बताना चाहूँगा।
चाहे अज्जू भाई हो, अमित भाई हो, उन्होंने ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? लाइक अज्जू भाई को तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इंडिया की बेस्ट टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, वो उस टीम का ओनर है। 6 ऑफिशियल ट्रॉफीज़, ठीक है? 6 ऑफिशियल ट्रॉफीज़, 9 सेमी ऑफिशियल इवेंट, कम से कम 32 अनऑफिशियल इवेंट्स के चैंपियन है वो। इट इज़ अ रिकॉर्ड जो मेरे को नहीं लगता आने वाले दिनों में टूटेगा, जो आईक्यू टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने, टोटल गेमिंग ने जो बनाई है, ठीक है? तो ई-स्पोर्ट्स में अज्जू भाई का कंट्रीब्यूशन भी अतुल्य है, अमित भाई का भी अतुल्य है। अमित भाई चाहे खुद आके स्पोर्ट्स ना खेले हो, बट मेरे जैसे बंदों को उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो मैंने इन पर्टिकुलर, इन जनरल बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करके बोलना या ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरा बस नम्र विनंती ये था कि अ, जैसे अपन इवेंट अच्छे से ज़ोरों-शोरों से प्रमोट करते हैं, दिल से करते हैं, वैसे ई-स्पोर्ट्स भी दिखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ई-स्पोर्ट्स एक फॉर्मेलिटी हो गया है हमारे लिए, कि है बोल के करना पड़ रहा है। एंड इंडिया को जिता के लाना। एनजी प्रोस को कितना प्यार मिला सेमीफाइनल में जब उन्होंने पी स्पोर्ट्स को हराया एंड ऑल दैट। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ थोड़ी-सी बढ़े। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ई-स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं करा। आई एम आस्किंग कि जब ऑफिशियल इवेंट आया, तो उसको प्रमोट क्यों नहीं करा? हाँ, अभी अगर कोई बोल देगा कि मैं आज से 4-5 साल पहले से प्रमोट कर रहा था, ये वो ठीक है। तो ऐसे तो मैं तो जब से ई-स्पोर्ट्स का ई बना है इस कम्युनिटी में तब से हूँ। लेकिन अगर मेन टाइम पे, मेन इवेंट पे इफ आई एम नॉट सपोज्ड टू प्रमोट, सो दैट्स अ बैड थिंग। एक और चीज़ बताना चाहूँगा। चाहे अज्जू भाई हो, अमित भाई हो, उन्होंने ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? लाइक अज्जू भाई को तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इंडिया की बेस्ट टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, वो उस टीम का ओनर है। 6 ऑफिशियल ट्रॉफीज़, ठीक है? 6 ऑफिशियल ट्रॉफीज़, 9 सेमी ऑफिशियल इवेंट, कम से कम 32 अनऑफिशियल इवेंट्स के चैंपियन है वो। इट इज़ अ रिकॉर्ड जो मेरे को नहीं लगता आने वाले दिनों में टूटेगा, जो आईक्यू टोटल गेमिंग अज्जू भाई ने, टोटल गेमिंग ने जो बनाई है, ठीक है? तो ई-स्पोर्ट्स में अज्जू भाई का कंट्रीब्यूशन भी अतुल्य है, अमित भाई का भी अतुल्य है। अमित भाई चाहे खुद आके स्पोर्ट्स ना खेले हो, बट मेरे जैसे बंदों को उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो मैंने इन पर्टिकुलर, इन जनरल बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करके बोलना या ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरा बस नम्र विनंती ये था कि अ, जैसे अपन इवेंट अच्छे से ज़ोरों-शोरों से प्रमोट करते हैं, दिल से करते हैं, वैसे ई-स्पोर्ट्स भी दिखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ई-स्पोर्ट्स एक फॉर्मेलिटी हो गया है हमारे लिए, कि है बोल के करना पड़ रहा है। सो मेरे को वो चीज़ हेलो, 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 हेलो। हाँ, आ गए ना? हाँ, 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 हाँ। वो एक्चुअली गाइज़ कुछ इसका लोचा है, क्या बोलते हैं अपने आप को? ये ओबीएस का कुछ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जी, बिल्कुल। देखो, मैं कहीं पे किसी को इग्नोर नहीं करूँगा, ठीक है? देखिए, आई एम 32, मैं 32 साल का हूँ और ई-स्पोर्ट्स खेलने के लिए मेरी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मोबाइल ई-स्पोर्ट्स खेलने का एक उम्र होता है, वो उम्र जा चुका है। दूसरा एक चीज़ है दैट मेरा फ़ोन के हिसाब से ना अंगूठे जो हैं, वो बैठ नहीं रहे हैं मेरे। इसको एक्सक्यूज़ मान लो, जो समझना है समझ लो, ठीक है? नहीं बैठ रहे हैं। तो ई-स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए मेरे पास जो चीज़ अच्छी थी, वो था मेरा एक्सपीरियंस और मेरी आवाज़। तो वो मेरी, मैं अपने कास्टिंग डेस्क पे शेयर करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को कास्टर बन जाना चाहिए या हर एक को ऐसा कुछ नहीं। मतलब एटलीस्ट एक स्टोरी लगा सकते हैं कि आओ भाइयों, हम लोग ई-स्पोर्ट्स का एक इतना बड़ा मेजर इवेंट हो रहा है, तो आइए सारे मिलके सारे भाई सपोर्ट करते हैं ऑल दैट, बस इतना ही। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी ने ई-स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं किया या ये वो। मैं कह रहा हूँ एशिया इन्विटेशनल क्यों नहीं किया? या ये तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा 2 साल पहले मैंने ये इवेंट प्रमोट किया था, वो किया था। मैं भी हर इवेंट प्रमोट करते हुए आ रहा हूँ ई-स्पोर्ट्स में, मेरा तो कंटेंट ही है। सो मैं बस उतना बोला एंड मैंने पर्टिकुलरली किसी कंटेंट क्रिएटर को नहीं बोला, वरना इतनी सारी ऑडियंस है, मेरी खाल खींच के रख देते वो। अगर मैं कोई गलत बात बोला होता तो किसी भी क्रिएटर को लेके। कहीं नहीं बोला मैंने वो चीज़, ठीक है? इवन ज्ञान भाई भी मेरे को डिस्कॉर्ड पे बुलाए, तो उन्होंने भी मेरे को अच्छी ही बातें समझाई। उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि देख, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है? बट ज्ञान भाई को कुछ शिकायतें हैं यहाँ पे गेम से, गेम वालों से, ठीक है? सो ही इज़ नॉट हैप्पी विथ इट, तो उन्होंने बोला दैट्स व्हाई आई जॉइन्ड द डिफरेंट गेम। उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मेरे को बताओ, मैं दूसरे गेम में भी आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। मैं बोला नहीं ज्ञान भाई, आई एम इमोशनली अटैच्ड टुवर्ड्स द गेम। और ज्ञान भाई ने तब ये भी बोला कि हाँ, मी ऑल्सो, बट चीज़ें जब तक सही नहीं होती तब तक नहीं आएँगे। मैं एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पे आके बता देता हूँ। मेरी उन बातों से किसी को भी आहत पहुँचती है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने किसी कंटेंट क्रिएटर को कोई बुरी भली बातें नहीं बोली। आप चाहे तो खुद अपनी ऑडियंस से पूछ लीजिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं खराब आदमी हो सकता हूँ, आपकी ऑडियंस आपको झूठ नहीं बोलेगी। उनसे पूछ लीजिए, मैंने किसी को अभद्रता थ नहीं बोला, ना मैंने कोई कंट्रोवर्सी की। मैं तो सिर्फ़ नॉर्मली बोला कि स्पोर्ट्स हो रहा है तो थोड़ा-सा पुश मिल जाता, तो इतना ही। आई एम नॉट सेइंग कि आप करोगे ही नहीं कभी, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। तो आयुष तो देखो, वो तो एथलीट रहा है। वो बच्चा तो एथलीट रहा है, तो उसको तो पता है वो कि कितना मेहनत लगता है एंड ऑल दैट। तो आयुष इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, इज़ अ हार्ड वर्किंग कंटेंट क्रिएटर। उसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वे बैक इन 2019 और 2020, मेरे को जितना याद आता है, आयुष को शायद ही इज़ एस्थमेटिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसको थोड़ा वो साँस की प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद भी उसने कई इवेंट्स खेले थे अपनी टीम के साथ। मेरे को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अच्छे से याद है मुझे वो चीज़, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नाम का है या आयुष ने सिर्फ़ वीडियो बना के बोले, नो, नो, ही इज़ एब्सोल्यूटली डेडिकेटेड। बट वही सीन है कि बीच में जब सारे लोग शिफ्ट हो गए थे, तो
तब वो भी हो गया था, दैट्स इट। बाकी उसमें देखो किसी के एमुलेटर शिफ्ट होने पे मेरे को कोई ऐतराज़ या ऑफेंस, तो मैं कौन होता क्या हूँ यार? मेरी क्या औकात है किसी को बोलने की कि तुम इस पे खेलोगे, उस पे खेलो। ऑल आई वांटेड दैट सिर्फ ई-स्पोर्ट्स को यार प्रमोट कर देना। आप जो भी करते हो प्रमोशन गेम में, वो तो अच्छी ही बात है, आप गेम ही प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बस हो सके तो अपना थोड़ा-सा कीमती वक़्त निकाल के ई-स्पोर्ट्स भी प्रमोट कर दिया कीजिएगा बस।